अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। बुक नंबर 2 लेसन नंबर 26 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये चैप्टर। अब तक हमने बहुत सारी वर्ब पढ़ी हैं, ज़्यादातर 3 लेटर वाली वर्ब ही। पिछले चैप्टर में हमने काना वर्ब भी पढ़ी थी, लेकिन इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ी थी। काना की खासियत ये थी कि उसमें जो बीच वाला लेटर अलिफ था वो हाफ था, ना उस पर जेर ज़बर पेश कुछ नहीं था, इसलिए वो 2.5 लेटर वाली वर्ब कहलाई जाती है। इसके अंदर हम वही वर्ब डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले वर्ब की बारे में एक थोड़ी सी डिटेल स्टडी में बता दूं। नॉर्मल वर्ब के अंदर 3 लेटर होते हैं। अब हम ये मान के चलते हैं कि पहला लेटर को फा कहा जाता है, दूसरे को ऐन और तीसरे को लाम। तो अब तक हमने ज्यादातर ज़हाबा वर्ब से सारे एग्जाम्पल लिए हैं। यहाँ पर मान लीजिए हम फ़अला वर्ब यूज करते हैं, तो पहले लेटर का नाम हो गया फा, दूसरे का ऐन, तीसरे का लाम। फ़अला, फ़अला मतलब ही डिड, उसने किया। अब मिसाल के तौर पे इसके अंदर एक लेटर फा एन लाम की जगह आ जाता है वाव या फिर या, तो वो वर्ब हो जाती है वीक वर्ब, क्योंकि इसके अंदर एक लेटर वाव या आ गया, तो एक रेडिकल इसमें कमजोर हो गया। आगे जाके देखते हैं हम क्या होता है। तो सबसे पहली बात यही है कि वाव या अगर आ गया तो वो वर्ब वीक हो जाती है, उसे हम अरबी में मोतल कहते हैं। अगर पहला वर्ड, पहला रेडिकल वाव या है तो उसे कहते हैं मुअत्तलुल फा, यानी कि वीक ऑफ फा, क्योंकि पहला लेटर फा होता है और उसकी जगह वाव या आ गया, तो यानी कि वो कमजोर है फा की तरफ से, तो मुअत्तलुल फा हो गई। और इस वर्ब का नाम होता है मिसाल। ठीक है जी। अब अगर मान लीजिए पहला वर्ब, पहला रेडिकल फा ही है लेकिन दूसरा वाव या हो गया, तो वो मुअत्तलुल ऐन कहलाता है, यानी कि ऐन की तरफ से वो कमजोर है और इसका नाम होता है अजवफ। ये आप ध्यान रखेंगे, पहले वाला था मिसाल, दूसरा है अजवफ। अगर तीसरा लेटर कमजोर है तो मुअत्तलुल लाम कहा जाता है, क्योंकि वो लाम की तरफ से कमजोर है, और इस वर्ब को हम कहते हैं नाकिस। तो तीनों के नाम आप याद रखेंगे, मिसाल, अजवफ और नाकिस। धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आपको खुद याद हो जाएंगे, इतना ज्यादा जोर अपने दिमाग पर डालने की जरूरत नहीं है इन्हें याद करने के लिए। अब मान लीजिए अगर एक लेटर ना होकर 2 लेटर वाव या यहाँ है तो वो और ज्यादा कमजोर हो जाएगी, तो उसे कहते हैं हम लफीफ। ये 4 नाम आपको याद रखने हैं। पहले भी हमने कई वर्ब इस तरीके की पढ़ी हैं जो मुअत्तलुल लाम थे, यानी कि मिसाल थे, जैसे वाक़फ़ा यानी कि रुकना, वो रुका, वजना यानी कि वजन तोलना, और वज़अ यानी कि किसी चीज को रखना। तो ये 3 हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इतनी ज्यादा हमने डिटेल में पढ़ी नहीं थी। तो ये तीनों थी मिसाल वाली एग्जाम्पल। अब इसके अंदर जब हम इनकी कॉन्जुगेशन करेंगे, जैसे फ़अला की, फ़अला पूरी वर्ब है, उसकी करा हमने तो बनेगा यफ़अलु प्रेजेंट टेंस में। लेकिन अगर वक़फ़ा की या वज़ना की अगर हम करने लगे तो वाव पर सुकून आएगा, जैसे फ़अला के अंदर फा पे सुकून आया, यफ़अलु बना। ऐसे ही वज़ना यौज़िनु बनेगा, यौज़िनु। लेकिन अब हम, क्योंकि ये वाव है, कमजोर लेटर है, इसलिए वाव नहीं आएगा, यहाँ पर वाव खत्म हो जाएगा, वो बन जाएगा यज़िनु, यानी कि वो वजन तोलता है। बना तो यौज़िनु, लेकिन वाव कमजोर होने की वजह से हम इसे हटा देंगे, वो बनेगा यज़िनु। हमने ये वाली वर्ब एक पढ़ी थी जलसा, जलसा का बना था यजलिसु, जिसके अंदर दूसरे लेटर में जेर आता है। तो ऐसे ही यौज़िनु बना, लेकिन वाव हटाकर यज़िनु बना, इसकी ये खासियत थी। ऐसे ही वक़फ़ा का बनेगा यक़िफु, लेकिन है ये ओरिजिनली यौक़िफु। वजदा यानी कि उसने पाया, एक वर्ब है वजदा, एक वर्ब है वजदा यानी कि उसने पाया, इसका बनेगा यौजिदु, लेकिन ओरिजिनल हम लिखेंगे यजिदु। ऐसे ही वदा रखना, इसका बनेगा यौदाउ, लेकिन ओरिजिनल रहेगा यदाउ। ऐसे ही हमने ज़हाबा का अम्र वाली वर्ब पढ़ी थी। ज़हाबा का मतलब वो गया, और इसकी अम्र वाली बन गई इज़हाब, यानी कि जाइए, किसी को हुक्म देना। ऐसे ही जब इनके हम अम्र वाली वर्ब बनाएंगे, तो जैसे यज़ीनु है तो उसके अंदर ज़हाबा में से हमने या हटाया था, ऐसे ही इसके अंदर यज़ीनु में से या हटाएंगे तो खाली बन गया जिन। जिन का मतलब तोलिए। हमज़तुल वसल इसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कोई साकिन लेटर नहीं है। ऐसे ही तदाऊ, तदाऊ से बनेगा दा, यानी कि रखिए, दा। आपने मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपने अरब के अंदर अगर आप गए हैं, नहीं गए तो आप खुद अंदाजा कर लेंगे
एक बोर्ड लगा हुआ देखते हैं, वक़फ़ा होता है वो ठहरा, वक़फ़ा का बना यवक़िफ़ु वो ठहरता है, और इसका अम्र वाला क्या बनेगा, यक़िफ़ु में से याद जाएगा क्या बचा, क़िफ़। अब आप अरब के अंदर गए हैं या नहीं, कोई मूवीज देखी है अरब की इस तरीके की, तो आपने बोर्ड लगे हुए देखे होंगे जो सड़कों पर बैरिकेटिंग लगाए रखते हैं, वहां पर लिखा रहता है क़िफ़ यानी कि ठहरिए। ये एक रियल लाइफ एग्जांपल था, जो मेरे ध्यान आ गया, मैंने दे दिया, इससे आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो इसका कंसेप्ट आने वाला है इस चैप्टर के अंदर। एक और वर्ब है वजबा, वजबा माने जरूरी, वो जरूरी है। वजबा का ऐसे ही जब हम कॉन्जुगेशन करेंगे तो हो जाएगा यवजिबु, लेकिन हम लिखेंगे यजीबु। यजीबु का मतलब ये जरूरी है, वजबा का मतलब वो जरूरी था पास्ट टेंस, और इसका प्रेजेंट टेंस बना यजीबु यानी कि ये जरूरी है। लेकिन थोड़ा सा इसमें अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि हमारे लिए जरूरी है कुरान को समझना, तो हम क्या लिखेंगे, यजीबु वो जरूरी है, अलैना हम पर ये जरूरी है, अन नफहमा अन की वजह से नफहमु का बना नफहमा कि हम समझें, अल कुराना ये वाजिब है हम पर, ये जरूरी है हमारे पर कि हम कुरान को समझें। लेकिन नॉर्मलाइज वे में हम कैसे कहेंगे कि हमें कुरान को समझना चाहिए, वी शुड अंडरस्टैंड द कुरान। तो जहाँ पर भी यजीबु आ गया समझ लीजिए वो चाहिए से एंड होगा सेंटेंस। एक एग्जांपल जैसे और देता हूँ, यजीबु अलैका यानी कि तुम्हारे ऊपर वाजिब है, अन तरजिआ कि आप लौटें, गदन कि आप कल लौटें। तो इसे नॉर्मल कैसे पढ़ेंगे कि आपको कल लौटना चाहिए। ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारे ऊपर वाजिब है कि हम कल लौटें, लेकिन हम अपनी भाषा में जब इसे कन्वर्ट करेंगे तो यही होगा कि हमें कल लौटना चाहिए। इस तरीके के और भी एग्जाम्पल कुरान के अंदर, जब इस तरीके के और भी एग्जाम्पल चैप्टर के अंदर आएंगे तो आपको इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। बहुत ज्यादा इस्तेमाल इसका कुरान के अंदर होता है। यजीबु का एक थोड़ा सा अलग एक और भी तरीके से इस्तेमाल करते हैं, यजीबु की जगह ला यजीबु भी लगा देते हैं, यानी कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, ला यजीबु अलैना यानी कि हमारे ऊपर वाजिब नहीं है, अन्नहदुरा कि हम हाजिर हों, हाज़ा दरसा कि हम इस दर्स में हाजिर हों या ये दर्स हम अटेंड करें, हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो हमने नॉर्मल ट्रांसलेशन करी कि हमें इस दर्स को अटेंड करने की जरूरत नहीं है। प्योर ट्रांसलेशन क्या होगी कि हमारे ऊपर वाजिब नहीं है कि हम इस दर्स को अटेंड करें। तो प्रैक्टिस के साथ साथ आपको आदत पड़ जाएगी। तो यहाँ पर ये कुछ मैंने थोड़ा सा एक आपको आइडिया दे दिया जो चैप्टर में आएगा। अब चलते हैं चैप्टर की तरफ, देखते हैं। अदरसु सादिसु व इशरून 26 चैप्टर। बशीर कहते हैं या फजीलतु शेख, ओ शेख नुरीदू। अरादा वर्ब है, अरादा का मतलब वो चाहता था, अरादा से बना यूरीदू वो चाहता है, यूरीदू से बना नुरीदू हम चाहते हैं। अन्नश्तरिया, इश्तरा वर्ब है जिसके अंदर 5 लेटर हैं, ये बाद में हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे। इश्तरा का नॉर्मल एक आपको याद रखना है कि खरीदें, इश्तरा वो खरीदे, यश्तरी वो खरीदता है, नश्तरी हम खरीदे, अन नुरीदू हम चाहते हैं की। ये जो की मैंने लगाया ये अन का मतलब है, नुरीदू अन नश्तरिया, अन की वजह से ही नश्तरी या बन गया, क्योंकि अन के बाद जो भी वर्ब आती है वो मंसूब फॉर्म में आती है। हम चाहते हैं कि हम खरीदें हाजल मुअज्जम दिस डिक्शनरी अल्लजी जो माका जो आपके पास है, वलाकिन्ना लेकिन हम, वलाकिन्ना के साथ कोई भी प्रोनाउन लगा सकते हैं, वलाकिन्ना नी लेकिन मैं, वलाकिन्ना का लेकिन तुम, वलाकिन्नकुम लेकिन तुम सब, वलाकिन्नना लेकिन हम, ला नजीदू। वजदा मैंने वर्ब बताई थी, वजदा मतलब उसने नहीं पाया, वजदा से बना यजीदू वो नहीं पाते हैं, यजीदू से बना नजीदू हम नहीं पाते हैं, हु नजीदू हु हम नहीं पाते हैं उसको, फिल मक्तबाती यानी कि हम उसे नहीं पाते हैं लाइब्रेरी के अंदर। नॉर्मल ट्रांसलेशन क्या करेंगे, लेकिन वो हमें लाइब्रेरी में नहीं मिलती। अल मुदर्रिस कहते हैं तजीदूना हु, तजीदूना वजदा से बना यजीदू और उसकी दूसरी फॉर्म है तजीदू तुम पाओगे, तजीदूना प्लूरल फॉर्म तुम सब पाओगे, तजीदूना हु तुम सबको वो मिलेगी, फिल मक्तबतिल कबीरती इन बिग लाइब्रेरी बड़ी लाइब्रेरी में वो आपको मिलेगी, अल्लती जो है अमामल मस्जिद जो मस्जिद के सामने है, तजीदूना आप उसके अंदर पाओगे, फीहा तजीदूना फीहा उसके अंदर आपको मिलेगी, माजिमा अरबियतन व अजनबियतन व मसाहिफा मिन बिलादी मुख्तलिफती। माजिमा डिक्शनरी
डिक्शनरीज, बहुत सारी डिक्शनरीज, अरबियन बहुत सारी अरबिक डिक्शनरीज, व अजनबियतन और भी दूसरी डिक्शनरीज। अजनबी हम सबको पता ही है, उर्दू वर्ड है। स्ट्रेंजर जो मतलब जो मतलब जानी पहचानी नहीं होती, यानी कि आपको उसके अंदर ऐसी डिक्शनरी भी मिलेंगी जो जानी पहचानी नहीं होंगी। व मसाहिफा मिन बिलादिल मुख्तलिफती, यानी कि अलग अलग कंट्रीज की किताबें मिलेंगी। व सुहूफन, सुहूफन मैंने बताया था कुरान को बोलते हैं, लेकिन जब कुरान के हम इस तरीके की बात करते हैं कि इंडिया का कुरान, पाकिस्तान का कुरान, तो हम कुरान उसमें यूज नहीं करते, हम सुहूफन यूज करते हैं, क्योंकि कुरान तो एक ही है। कॉपीज ऑफ कुरान कह सकते हैं कि इंडिया की कॉपी है, पाकिस्तान की कॉपी है, कुरान का वर्ड उसमें इस्तेमाल नहीं करते। तो वह सुहूफन और बहुत सारी कुरान की कॉपीज, मिन जमीई अनहाइल आलिम, बहुत सारे आलमों की शहर की कॉपियां आपको मिलेंगी। अब छोटा सा ब्रैकेट में यदखुलु अहमदु, अहमद दाखिल होते हैं। दखला वर्ब, दखला मतलब वो दाखिल होता था, हुआ था, लेकिन यदखुलु वो दाखिल हो रहे हैं, अहमद दाखिल होते हैं। अहमद कहते हैं या फजीलतु शेख, ओ शेख अना ला अजीदु महफजती। महफजतुन एक वर्ब है जिसका मतलब होता है, सॉरी महफजतुन एक वर्ड है, नाउन है जिसका मतलब होता है पर्स। महफजतु इससे बना महफजती, यानी कि मेरा पर्स। ला अजीदु यानी कि मैं नहीं पाता अपना पर्स। नॉर्मल कैसे बोलेंगे, मुझे मेरा पर्स नहीं मिल रहा। अलमुदरिस कहते हैं अफीहा नुकूदुन, अफीहा आ क्या, फीहा क्या उसके अंदर है, नुकूदुन जिसे हम कहते हैं नकद, उर्दू वर्ड है, क्या उसके अंदर बहुत सारा कैश है, कसीरतुन बहुत सारा। अहमद कहते हैं नाम फीहा सलासुमियाती रियालिन, गिनती वाली क्लास हमारी हो चुकी है, यानी कि उसके अंदर सलासुमियाती 300 रियाल। सलासुमियातीन क्यों नहीं आया, क्योंकि मियाती के बाद जो रियालिन है ये मुदाफ मुदाफ इलैही है, तो मियाती कभी भी तनवीन नहीं रखता है। अलमुदर्रिस कहते हैं आइना वज़अता, वज़अ यानी कि रखना, वज़अता तुमने रखा था, आइना वज़अता हा तुमने उसको कहाँ रखा था। अहमद कहते हैं वज़अतु हा, वज़अ वज़अता वज़अतु मैंने रखा था उसको, अलल मक्तबी टेबल पर, हुना यहाँ पर, व खरज तू और मैं निकला था, ली अशरबू ताकि मैं पानी पीऊं, यानी कि नॉर्मल कैसे बोलेंगे, मैं पानी पीने गया था, अशरबुल मा और मैं पानी पीने के लिए निकला था। खरज तू, खरजा वर्ब निकलना, खरज तू मैं निकला था। अलमुदरिस कहते हैं लिमा वज़अता, लिमा लिमा मतलब क्यों, वज़अता हा तुमने उसको क्यों रखा था, अलल मक्तबी टेबल पर तुमने उसको क्यों रखा था। हाजा खतन कबीरन, खताउन कबीरुन ये गलती है, बड़ी गलती है। खता यानी कि गलती, उर्दू का वर्ड है। यजीबू ये जरूरी है, वजबा वो जरूरी था, यजीबू प्रेजेंट है ये जरूरी है। अन तदआ, वदआ उसने रखा था, तदआ तुमने रखा था, अन की वजह से की लगाकर बोलेंगे यजीबु अन तदआ, ये वाजिब है तुम्हारे लिए कि तुम रखो उसको, यानी कि तुम्हें रखना चाहिए, चाहिए से सेंटेंस एंड होगा, तुम्हें रखना चाहिए उसको। फी जेबी का, जेब और उर्दू वर्ड है, नॉर्मल समझ में आ जाएगा आपको, इन योर पॉकेट तुम्हें अपने पॉकेट में रखना चाहिए था। अवजदा अहदुन आ क्या, वजदा वजदा माने उसको मिला, लेकिन उसको नहीं आएगा यहाँ पर क्योंकि नाउन आ गई। अहदुन क्या किसी को मिला, महफजत उसका पर्स, या इखवानू ओ भाइयों क्या किसी को उसका पर्स मिला है। खालिद कहते हैं ला लम नजिद हमें नहीं मिला था, लम लम मैं पढ़ा चुका हूँ, लम के बाद जो वर्ब आती है वो आती है मजजूम, लम नजिद हमें नहीं मिला है, नजिद हा हमें वो नहीं मिला है। वो शेख उमर कहते हैं हा हिया जी, ये बड़ा प्यारा वर्ड है, हा हिया जी, मैंने इसकी एक पहले मेरे याद है मैं पढ़ा चुका हूँ, हा हुआ जा था उसके अंदर, यानी कि ये रहा वो, थोड़ा चौंकने वाला जब बात हो जाती है तो हा हुआ जा ये रहा वो, लेकिन यहाँ पर एक फेमिनाइन चीज की बात हो रही है तो हा के बाद हिया आया, हा हिया, और जा की भी फेमिनाइन फॉर्म आई जी, हा हिया जी ये रहा ये। अगर मान लीजिए एक एग्जांपल और देता हूँ मैं, मान लीजिए हमें कहना है ये रहा मैं, तो हा अना जा ये रहा मैं, ऐसे ही बहुत सारी तरीके से यूज किया जा सकता है। जब एकदम से कोई
चीज को कहते हैं ये रहा ये, तो हा लगाने के बाद बोलते हैं। तो एक पर्स मिला अचानक से तो कहा हा ही जी, ये रहा उस्ताद। इन्नहा तहता कुर्सी ही, इन्नहा वो था, तहता कुर्सी ही उसकी कुर्सी के नीचे। अलमुदर्रिस कहते हैं खुज हा अखजा, अखजा माने उसने लिया, इसकी प्रेजेंट टेंस या खुजू उसने लिया है। इसकी अम्र वाली वर्ब क्या बनी, खुज लीजिए, खुज हा इसको लीजिए, वदा हा वदा और रखिए। वदा वर्ब इसके अंदर वाव अलग है जिसका मतलब है एंड, दा अलग है अम्र वाली वर्ब। वदा यानी कि उसने रखा था, यदियु यदाउ उसने रखा है, उसकी अम्र वाली बनी दा और रखिए उसको फी जेबिका अपनी जेब में। अब छोटा सा एक सेंटेंस ब्रैकेट में लिखा हुआ है, यकीमु यहया, यहया खड़े होते हैं, वयसीरु नावुल मुदर्रिस, अल मुदर्रिस कहते हैं किफ या वुलैदु खड़े हो जाइए छोटे बच्चे। किफ मैं पहले ही पूरी एक्सप्लेनेशन कर चुका हूँ। वक़फ़ा वो खड़ा हुआ था, यकीफु वो खड़ा हो रहा है, इसकी अम्र वाली वर्ब किफ खड़े हो जाइए, या वुलैदु। वुलैदु एक वर्ब पहली बार, सॉरी मैं वर्ब बोल देता हूँ बार बार वर्ड की जगह, या वुलैदु। वुलैदु एक वर्ड है जो पहली बार ही शायद आया है इस तरीके का, तो थोड़ी सी इसकी डिटेल बता दूं। जैसे वलदा, वलद जो होता है लड़का होता है, तो उसकी छोटी फॉर्म को फुएलुन वाले पैटर्न पर बोला जाता है, तो वलदुन का वुलैदु हो गया यानी कि छोटे बच्चे। एक दो तीन और वर्ड हैं जो मैं बता देता हूँ, जैसे जहरुन होता है फ्लावर, तो फुएलुन क्या बनेगा इसका, जुहैरुन यानी कि छोटा फूल। नहरुन एक नदी होती है, इसका फुएलुन बनेगा नुहैरुन यानी कि छोटी नदी। अब्दुन यानी कि गुलाम, इसका फुएलुन बनेगा उबैद यानी कि छोटा नौकर। उबैद नाम सुना होगा आपने। अब एक बहुत प्यारा वर्ड आने वाला है हसन, हसन का फुएलुन क्या बनेगा, हुसैन। हुसैन का क्या मतलब हो गया, छोटा हसन। हसन और हुसैन हमारे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, तो हसन और छोटे वाले हुसैन, हुसैन का मतलब छोटा हसन। बड़ा प्यारा नाम, बड़ा प्यारा वर्ड और फुएलुन पैटर्न, इससे बढ़िया और कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता था। तो मुदर्रिस क्या कहते हैं, खड़े हो जाइए छोटे बच्चे। आइना तुरीदु अन तज़हबा, आइना तुरीदु आप कहाँ जाना चाहते हैं। या कहते हैं या फजीलतु शेख ओ शेख अर्जू, अर्जू मैं पहले ही सारी डिटेल बता चुका हूँ। अर्जू यानी कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अंतस्महा ली कि आप मुझे परमिशन दें। समाहा परमिशन दी उसने, यसमाहू उसने परमिशन दे रहे हैं, वो परमिशन दे रहे हैं। तस्माऊ आप परमिशन दें। अन अर्जू अन मेरी रिक्वेस्ट है कि आप परमिशन दें, ली मुझे, बिज़हाबी जाने की। ज़हाब एक पैटर्न है जो वर्ब से बनता है, नाउन की शक्ल ले लेता है। ऐसे और भी हैं, जैसा एक सिर्फ एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे होता है नकाहा, नकाहा यानी कि शादी करना, उससे बनता है निकाह, तो फियालुन पैटर्न पर है ये। ऐसे ही ज़हाब से ज़हाब जाना, मुझे जाने की परमिशन दें। ली अन्ना क्योंकि मैं, ली अन्ना क्योंकि अभी, ली अन्ना मतलब बिकॉज क्योंकि, क्योंकि अभी मेरे फादर याती, याती एक वर्ब है अता। मैंने आपको सबसे शुरू में एक्सप्लेनेशन बताई थी कि किसी किसी के अंदर दो वर्ड कमजोर होते हैं, तो इसके अंदर एक है अलिफ और दूसरा है एंड में या अता। अता माने वो आया था, इसकी प्रेजेंट टेंस बनेगी याती, वो आ रहे हैं। अभी याती मेरे फादर आ रहे हैं, अलियोम आज, इलल मदीनतिल मुनव्वरती मेरे फादर आज मदीना मुनव्वरा आ रहे हैं। अल मुदर्रिस कहते हैं मता यसीलु हुना, वसला, वसला एक वर्ब है, वो पहुंचा था, इसके अंदर पहला है वाव और ये कमजोर है, मिसाल वाली वर्ब है। ऐसे ही वक़फ़ा यकीफु बना था, ऐसे ही वसला का यसीलु पहुंचना, वो पहुंच रहे हैं कब, मता यसीलु वो कब पहुंच रहे हैं, हुना वो यहाँ कब पहुंच रहे हैं। या कहते हैं तसीलु अतायरतु, यसीलु मैस्कुलाइन के लिए, तसीलु फेमिनाइन के लिए, क्योंकि इन्होंने हवाई जहाज के एरोप्लेन के बारे में बात करी, एरोप्लेन है फेमिनाइन। तसीलु तायरतु उनका हवाई जहाज पहुंच रहा है, मिन जद्दती जद्दा से पहुंच रहा है, फिर सातिल वाहिदती यानी कि 1 घंटे में पहुंच रहा है, 1 बजे पहुंच रहा है। अल मुदर्रिस कहते हैं मता वसला, वसला पहुंचा था, तो एक जने की बात है, तो अबू का यानी कि आपके फादर कब पहुंचे थे, इला जद्दती, इला जद्दता फेमिनाइन है तो जद्दता आपके फादर कब पहुंचे थे, जद्दा। या कहते हैं वसला वो पहुंचे थे। अब ये है तो सिंगल, लेकिन इज्जत से बोलने के लिए हम उर्दू में थे का ही यूज करते हैं, तो इससे
کنफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। वसला का खाली मतलब वो पहुंचा था, लेकिन फादर की बात हो रही है तो वो पहुंचे थे अलबारिहा, लास्ट नाइट वो पहुंचे थे। अलमुदरिस कहते हैं इजहब जाइए, जहाब से बना अम्र, इजहब हुक्म वाले वर्ब होती हैं। बिसुरअती जल्दी जाइए। बकिया, बकिया एक वर्ब है जिसके अंदर लास्ट में या है, बकिया वो बाकी था। निस्फु साअतिन यानी कि 1 घंटा बाकी, औ अकल्लु 1 घंटा आधा, निस्फु साअतिन आधा घंटा बाकी है, औ अकल्लु या भी इससे भी कम बाकी है, या तो आधा घंटा या इससे भी कम बाकी है। इसमी समिया इससे बना हुक्म वाली वर्ब, इसमी सुनो। अर्जू अन ताती बी अबी का इला बैती, अता वो आया था, याती वो आ रहे हैं, ताती तुम आ रहे हो, लेकिन अर्जू अन ताती मिलकर बनेगा मेरी रिक्वेस्ट है कि तुम आओ, बी अबी का विद योर फादर, तुम अपने फादर के साथ आओ, इला बैती मेरे घर अपने फादर के साथ आओ। या कहते हैं इंशाअल्लाह सा आती, आती आऊंगा, सा की वजह से फ्यूचर टेंस, आती का बिही मैं आऊंगा आपके पास उनके साथ, गदन कल, बादा सलातिल असर, असर की नमाज के बाद आऊंगा। ज्यादातर अरब के अंदर लोग कहीं आना जाना असर की नमाज के बाद ही करते हैं, क्योंकि असर और मगरिब के बीच में थोड़ा वक्फा ज्यादा होता है नमाज के दौरान। वरना जो बाहर से लोग मदीना मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं वो जोहर के बाद बाहर नहीं निकलते क्योंकि जगह नहीं मिलती। असर के बाद सब जाते हैं खाना खाने जिसको जहाँ जाना होता है, क्योंकि असर और मगरिब के बीच में लगभग 3 घंटे 3.5 घंटे का वक्त मिल जाता है। तो ये एक छोटी सी वैसे ही मैंने नॉलेज दे दी, इसका अरबिक से कोई मतलब नहीं, शायद आपको पसंद आएगी। तो इंशाल्लाह ये हो गया यहाँ पर चैप्टर खत्म। बहुत अच्छा चैप्टर था, वर्ब का ही यूज था। अब इसी तरीके की वर्ब आएंगी, नॉर्मल वर्ब नहीं आएंगी। सबसे पहले ये तीनों नाकिस वर्ब, अजवफ और मिसाल को हम पूरा कर लेंगे, उसके बाद 4 लेटर वाली वर्ब आनी शुरू हो जाएंगी, उसके बाद 5 लेटर वाली वर्ब आनी शुरू हो जाएंगी। इस तरीके से ये सिलसिला चलते चलते हमारी आधे से ज्यादा अरबिक पूरी हो चुकी है। तो इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज हम कल लेकर आएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।